सो हेयर मैंने उसकी बताया था कि मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो यहाँ पे एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है एंड दैट वाज इन द एक्सरसाइज पोर्शन। तो यहाँ पे एक्सरसाइज पोर्शन में एज वी नो कि एक क्वेश्चन दिया रहता है, तो वहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन है पुराने वाले बुक्स जो कि न्यू वाले बुक में भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर above the ground. What is its potential energy if the object is allowed to fall? Find its kinetic energy when it is halfway down. तो यहाँ पे आप नहीं देख पा रहे होंगे बट मैं बता दूं कि यहाँ पे दो क्वेश्चन है। फर्स्ट, what is the potential energy of the object? And second question है what is the kinetic energy of the object on the halfway? सो हेयर हम पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे वेट नहीं देता है, यहाँ पे सिर्फ मास देता है, तो अभी मास दिया हुआ है एंड ये भी जो बड़ा सा अच्छा भी है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh यानी कि मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू हाइट। तो यहाँ पे पहले हम निकालेंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो गिवन क्या क्या है, तो यहाँ पे पहले गिवन है मास और हाइट। Here is only two things are given, that the mass and the height. तो अब हम पहले देखेंगे कि potential energy, तो potential energy होता है हमारा mgh। So m होता है, m है हमारा दिया हुआ 40 kg, g है हमारा दिया हुआ 110। देखिए अगर नहीं दिया हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स का मान तो हम उसे 10 लेते हैं, अगर दिया हुआ है तो उसे आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लीजिए। तो यहाँ पे हाइट दिया हुआ है 5, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होता है वो फुल हाइट का लेता है, हाफ हाइट का नहीं लेना चाहता है। तो हेयर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके 2000 जरूर आ जाएगा, ये इजी था। और यहाँ पे मतलब उतना कुछ हार्ड नहीं है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का सब कुछ दिया हुआ है, एम भी दिया हुआ है, जी भी दिया हुआ है, एच इज ऑल्सो फाइंड। सो हेयर हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। हेयर इज सम ट्विस्ट। व्हाट इज द ट्विस्ट? हेयर इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², यानी कि यहाँ पे m दिया हुआ है बट वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है। और वैसे भी अगर ये u होता तो यहाँ पे 0 हो जाता क्योंकि ये फ्री फॉल कर रहा है, कोई धक्का लेके नहीं गिरा रहा है इसको। सो हेयर आधे रास्ते में आके इसका वेलोसिटी क्या होगा एंड दैट इज द ट्विस्ट। तो हमने जैसा कि मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि मोशन के 3 फॉर्मूला होते हैं, तो उसमें का सेकेंड फॉर्मूला होता है हमारा v इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे जैसे कि u स्क्वायर का तो u स्क्वायर यानी कि 0, बट यहाँ पे 2as, तो यहाँ पे कि हम अभी बना रहे हैं एनर्जी एंड वर्क पावर एंड एनर्जी का क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम gh कर लेंगे यानी कि एक्सीलरेशन हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड s यानी कि डिस्प्लेसमेंट को हम कर देंगे हाइट, बिकॉज ये परपेंडिकुलर हाइट है तो दैट इज परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे हम हाइट मान लेंगे। तो यहाँ पे u का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2 × 10 × 2.5, तो यहाँ पे 2 × 10 × 2.5 यानी कि 2.5 यानी कि 5 का हाफ, 5/2 यानी 2.5, 2.5। तो यहाँ पे 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, इसका मतलब कुछ नहीं होगा, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 50। एंड वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम कर लेंगे मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक और आपको बात समझ नहीं आई होगी कि यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे मैंने 50 ही क्यों ले लिया है, यहाँ पे स्क्वायर तो मैं रूट भी तो ले सकती हूँ, तो नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ वेलोसिटी का स्क्वायर ही देखना है, तो हम रूट लेके क्या करेंगे, इसलिए कट। तो हमें हाफ mv² का हाफ सबके वैल्यू पुट कीजिए, कट इट, एंड द आंसर इज 1000 जूल। यहाँ पे आपको दोनों ही आंसर मिल चुका है एंड क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन इज अ वेरी गुड थिंग दैट यू मेक फ्रॉम योरसेल्फ।